नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। उत्तर प्रदेश में इस वक्त योगी की रंग नीति का काल चल रहा है। यूपी की सत्ता की सियासत का इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहरा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले सत्ता के साथ बसों और सरकारी होर्डिंग्स के रंग बदलते थे, अब इमारतें, सोफा, कालीन, बिस्तर, दरी, तौलिए सब भगवा हुए जा रहे हैं। अब बारी 23 अगस्त 1979 में बने शास्त्री भवन की है, जिसके पंचम तल से गोरक्षा पीठ के महंत योगी सूबे की सत्ता संभालते हैं। भगवा चोला पहनने वाले सीएम की चापलूसी में अधिकारियों पर भगवा रंग का भूत ऐसा सवार हुआ है कि सब कुछ भगवा में रंग देने के अरमान पाले हुए बैठे हैं। ये बात और है कि सीएम योगी कई बार अधिकारियों को चापलूसी से बाज आने के लिए कह चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके ऐसी तस्वीरें देखे जाने का सिलसिला लगातार जारी है। सवाल ये कि क्या ये सीएम योगी की रंग नीति है, जिसके तहत वो 50 रोडवेज बसें जो कि भगवा में रंगी हुई थी, उन्हें हरी झंडी दिखा चुके हैं। इन्हीं तमाम मसलों पर हम बात करेंगे आज सवाल आपका में। याद कीजिए, सूबे में पिछली सरकारों में भी ऐसे ही कदम उठाए गए थे। बीएसपी के कार्यकाल में साइन बोर्ड, फुटपाथ पर लगी ग्रिल नीली हो गई, सपा के शासन में हरी हो गई, लाल हो गई। यही हाल रोडवेज बसों का भी था, जो सत्ता के साथ रंग बदलती रहीं। अब भगवा रंग चढ़ा हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये जनता के पैसे की बर्बादी नहीं है, जिसकी एक एक पाई विकास कार्यों में लगाने का वादा था। अब इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भगवाधारी योगी ने जब से यूपी की कमान संभाली है, तब से ऐसी तस्वीरें आम हो गई हैं। पहले साधु सन्यासियों के शरीर के अलावा आरएसएस के मुख्यालय पर लहराने वाला भगवा अब देश के सबसे बड़े सूबे का आधिकारिक रंग बन गया है। तभी तो कभी अस्पताल की चादरें भगवा हो जाती हैं, तो कभी भगवा चोला ओढ़कर यूपी रोडवेज की बसें सड़कों पर लहराने लगती हैं। ताजा मामला मुख्यमंत्री के दफ्तर यानी शास्त्री भवन का है, जो आजकल भगवामय होने की तैयारियों में जुटा है। जोरों शोरों से शास्त्री भवन की रंगाई पुताई चल रही है। भवन के गेट नंबर 2 के आसपास भगवा रंग से पुताई हो गई है। बाउंड्री की पट्टियों पर भगवा रंग है, जबकि बाकी हिस्सा उसके अलग अलग रंग में है। इसके बाकी हिस्से का रंग कैसा होगा, ये अभी तय नहीं है। हालांकि अधिकारी फिलहाल इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने इस भगवाकरण पर हल्ला बोल दिया है। कौन सी रास्ते पर समाज को ले जाना चाहते हैं, और लोकतांत्रिक देश में आप कैसे सार्वजनिक जगह को किसी एक रंग से रंग सकते हैं। मुझे लगता है ये इनकी कुंठा वाली राजनीति है, जो बहुत छोटे तबके की सोच हो सकती है, वही भारतीय जनता पार्टी की सोच है। भगवा रंग आदमी अपने पूजा पाठ समय, लेकिन किसी सार्वजनिक स्थल को, जबकि हमारा देश सेकुलर देश है, उसको ये बताना कि भगवा हमारी कार्य संस्कृति है, हमारा कार्य का चलन है, ये बहुत ही इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास कुछ करने के लिए तो बचा नहीं। इससे पहले 11 अक्टूबर को 50 भगवा बसों को सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ये 50 बसें 6000 गांवों को जोड़ेंगी, जिससे लगभग 13 लाख लोगों को फायदा होगा। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पहले से बिगड़ी हुई व्यवस्था को खत्म करने के लिए ये बसें चलाई गई हैं। पहले से बिगड़ी हुई व्यवस्था और सुरक्षित डग्गामार बसेस और तमाम प्रकार की बिना परमिट की जो बसें चल रही थी, उनके खिलाफ परिवहन निगम ने एक बेहतर अभियान चलाया और उसके परिणाम भी सामने आए। लेकिन हम सेवाओं को और अच्छा कैसे कर सकते हैं, वे सेवाएं पब्लिक के लिए सुरक्षित भी हों, इसको कैसे कर सकते हैं, यह हम सब के लिए सदैव चिंता का विषय रहा है। सीएम के पसंदीदा भगवा रंग का जादू उनके मातहत अधिकारियों पर ऐसे चढ़ा है
जैसे वो हर चीज को इसी रंग में रंग देने के लिए बेताब हैं। तभी तो गोरखपुर के एक अस्पताल के वार्ड में रखे बेड्स पर भी भगवा रंग की चादरें बिछा दी गई हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं के मुताबिक ये भगवा बीजेपी का रंग नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। ये रंगों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर देखें तो रंग किसी राजनीति के प्रतीक नहीं है, और अगर दूसरी तरफ देखें तो रंगों की राजनीति तो सारे राजनीतिक दल करते हैं। भगवा रंग का यहाँ मतलब भारतीय जनता पार्टी से नहीं, भारतीय संस्कृति से है, और भारतीय संस्कृति भगवा की प्रतीक रही है। हालांकि ये पहला मौका और पहली पार्टी नहीं है जो रंगों को लेकर इतना मोह दिखा रही है। मायावती राज में नीला और सपा सरकार में लाल हरा रंग भी खूब सर चढ़कर बोलते थे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि रंगों की राजनीति चमकाने के लिए जनता की गाड़ी कमाई के पैसे क्यों बर्बाद किए जा रहे हैं। रंगों की सियासत पर किसी शायर का लिखा एक शेर बड़ा मौजू बैठता है। रंग से ही फरेब खाते रहे, खुशबुएं आजमाना भूल गए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव के सहारे दाखिल होना चाहती है और हाथ में तस्वीर है दिल्ली की। लेकिन आम आदमी पार्टी को एक बात समझ लेना होगा कि ये पैतरा काफी पुराना है। अगर उत्तर प्रदेश में राजनीति करनी है तो तस्वीर भी उत्तर प्रदेश की होनी चाहिए। कैमरामैन जगदीश के साथ शिवा तिवारी, नेशनल वॉइस, लखनऊ। योगी की रंग नीति की होती है तो तमाम सवाल भी खड़े होते हैं, और जब सवाल खड़े हुए तो प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, सत्ता पक्ष की ओर से आई हैं। आपको हम सुनवाते हैं कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का इस पूरे मसले पर क्या कहना है। जिनके पास में कोई मुद्दा नहीं है वो इस प्रकार की चर्चा करते हैं। जिन्होंने पूरे शहर को नीला कर दिया था, जिन्होंने पूरे शहर को हरा कर दिया था, वो लोग एक जगह पर परंपरागत आप बदल सकते हो क्या? ओलंपिक में, एशियाई खेलों में खिलाड़ी जाता है, केसरिया पगड़ी बांध के जाता है, आपने रोका है क्या? हमारी सरकारें नहीं थी, पिछली सरकारों में जाते थे। कोई एक परंपरा से जुड़ी हुई कोई चीज अगर होती है तो उसमें कोई परिवर्तन करने की मंशा नहीं होती। स्वाभाविक तौर पे कोई हो तो उस पर हमें आपत्ति भी नहीं है। तो कहा यही जा रहा है कि ये किसी रणनीति का हिस्सा नहीं है, किसी सियासत का हिस्सा नहीं है, बल्कि भगवा पूरे राष्ट्र को प्रतिबिंबित करता है। क्या वाकई ऐसा है? हम इसी पर बातचीत करेंगे आज। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस पूरी चर्चा में। नवीन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राजपाल कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी से। ब्रिजेंद्र कुमार सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अजमल खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हरिशंकर जैन हमारे साथ हैं, हिंदू नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि एक एक करके मैं आप सबके पास आऊँगी। इस मुद्दे से जुड़े हुए जो आपके विचार हैं वो आप दर्शकों के सामने रखें, पैनल के सामने रखें, और मैं चाहूँगी कोई इंटरप्ट ना करें, बिना इंटरप्शन आप अपनी बात रखिए। उसके बाद हम डिबेट को ओपन करेंगे और जिसे भी जो आपत्ति होगी वो फिर दर्ज कराए। सबसे पहले नवीन श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आती हूँ। पहले बसें भगवा हो रही थी, अस्पताल के बिस्तर, चादरें भगवा हो जाती हैं, सरकारी डायरी भगवा हो जाती है, अब सीएम दफ्तर का रंग भी भगवा हो रहा है। क्या आधिकारिक रंग हो गया है भगवा? शुभ्रा जी, देखिए, भगवा रंग और केसरिया प्रकृति में 5 रंग मूल माने गए: सफ़ेद, काला, लाल, नीला, पीला। सफ़ेद काला तो पशु पक्षी जानते हैं, बाकी मनुष्य हम जो है वो बाकी रंगों का भी रंग भेद जानते हैं। भगवा रंग पूरी सृष्टि में ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य, सूर्योदय का रंग आप देखिए और सूर्यास्त का रंग देखिए, वो भगवा है। भगवा रंग ऊर्जा का प्रतीक है। भगवा रंग हमारी सनातन संस्कृति हजारों साल से त्याग, तपस्या, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, शौर्य, बलिदान, इसका प्रतीक है। हमारे प्राचीन समय में हमारे देश के राजा युद्ध करते थे, उनका रंग भगवा होता था। बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी परंपरा से भगवा रंग से जुड़ी हुई हैं। और अभी जैसा मैं आपके उस पर देख रहा था, ये चर्चा बार बार हो रही थी कि बसों को या इमारतों को भगवा रंग से रंगने में जो है जनता की गाढ़ी कमाई को अपव्यय किया जा रहा है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आपने अभी स्वयं बताया कि 89 में शास्त्री भवन की नींव रखी गई, 92 में विश्वनाथ प्रताप जी जब थे, नहीं 92 में इसका जो है उद्घाटन, 79 में, 92 में, 82 में जब विश्वनाथ प्रताप जी थे तब इसका उद्घाटन हुआ।
तब से सिर्फ मायावती जी जब 2007 में बनी तो इसका रंग रोगन हुआ, रंग बदला गया, सफ़ेद रंग से रंगा गया। आज 10 वर्ष बीत गए हैं, आज उस पुराने भवन को नए रंग रोगन की ज़रूरत थी और उसमें हमारी संस्कृति के प्रतीक अगर भगवा रंग की कुछ पट्टियां लगाई गई तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये किसी जनता के धन का अपव्यय नहीं है। बसें, नई बसें पिछली सरकारों ने अपने हिसाब से अपने पार्टी के कलर से, बसपा ने जो है उनके पार्टी का कलर था नीला, नीले रंग से रंगी बसें चलवाई। सपा ने हरे लाल से जो उनके पार्टी का सिंबल था, झंडा था, उससे चलाए। हम तो भगवा रंग देश की और दुनिया की ऊर्जा की संस्कृति का प्रतीक है। उससे अगर हम कर रहे हैं बिना किसी सरकारी धन के अपव्यय किए, नई बसों को अगर हम रंगवा रहे हैं, शास्त्री भवन में अगर कुछ पट्टियां भगवा रंग की लगे तो इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका राजनीतिकरण, लेकिन है क्या कि आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी काम कर रही है, विपक्षी दल उसको सिर्फ राजनीति के दृष्टिकोण से, कारण क्या है उसका कि उनको भगवा रंग हिंदू लगता है। सूरज उगता है, सूरज से मिलने वाली ऊर्जा न हिंदू होती है न मुसलमान होती है। लेकिन दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश की और देश की राजनीति का इतना क्षरण हुआ है कि हर कृत्य में लोग हिंदू मुसलमान वोट बैंक की राजनीति से देखते हैं। यह दिक्कत है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राजपाल कश्यप जी, जब आप थे तब हरे रंग में रंग रहे थे, अब जब भगवा रंग में रंगा जा रहा है तो आपको दिक्कत है? नहीं, देखिए शुभ्रा जी, न मैंने हरे रंग में रंगा था और हमने कोई रंग नहीं दिया था, हमने अपनी चीज़ें बनाई थी। इन्होंने बसों पे जो रंग लगाया है, इनसे ये पूछिए वो बसें किसने खरीद के खड़ी की थी? आपने तो कोई टेंडर किया नहीं था और ना आपने बसें खरीदी। अगर हमने एनेक्सी हमने पहचान काम करके की है, अगर वही एनेक्सी जिसमें रंग ये लगा रहे हैं वो और जो नया लोक भवन बना है वो किसने बनाया? आज इंडिया का सबसे अच्छा चीफ मिनिस्टर का ऑफिस कहीं है, अच्छा टेक्नोलॉजी से लेस, तो वो जो अभी भी अधूरा है। अधूरा नहीं है। आपको सब अधूरा लगता है तो पूरा करिए ना। आप बनाइए कोई नया लोक भवन, बनाइए आप एक्सप्रेस वे जो आगरा से यहाँ तक बन गया, आप पूर्वांचल तक बनाइए। ये सब तो आप लोग धन कमाने के लिए बनाते हैं। केवल भ्रष्टाचार नजर आएगा आपको। ये केवल देश को गुमराह करने वाले लोग हैं। ये किसी के नहीं, ना हिंदू के ना मुसलमान, ये सभी धर्मों को बेचना चाहते हैं। ये हिंदू धर्म के बेचने वाले लोग हैं। इन्होंने राम के नाम को बेचा, ठगा, अब भगवा रंग को बेच रहे हैं। भगवा रंग हिंदुओं के आइन के हिसाब से भगवा रंग। राजपाल जी, आप ये बताइए कि भगवा रंग से दिक्कत अगर आपको है तो क्यों है? नहीं, हमें भगवा रंग से इसलिए दिक्कत है, जब भगवा रंग का अंगोछा डाल के गौरक्षक किसी को अगर सड़क पे मार देंगे, इसकी लाइसेंस अगर भगवा रंग देगा, अगर भगवा अंगोछा डाले हो तो खनन कर सकते हो, भगवा अंगोछा डाले हो तो आप कुछ मोटरसाइकिल गाड़ी और बगैर लाइसेंस के ले जा सकते हो। ये भगवा रंग का कल्चर है। का धर्म तो आज तक आप लोग खोज नहीं पाए। भगवानों पर आरोप लगाने में बड़ा अच्छा लगता है। हिंदू बाहिनी आपको लगता है कहीं से हमारा वोट बढ़ जाएगा। कर रहे हो आप? बीजेपी के लोग हिंदू का नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं? हम भी हिंदू हैं, हिंदू धर्म का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो? ये पवित्र रंग माना जाता था, आपने इस रंग को गंदा करने का काम किया है। ठीक है। ब्रजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेंद्र जी, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। क्या उत्तर प्रदेश में सरकार बदलते ही भगवा रंग चढ़ रहा है पूरे प्रदेश पर? क्या योगी रंग ही अब यूपी रंग है? ऐसा है कि 1947 में देश की आज़ादी के बाद 43 वर्ष तक तो ये लोग सरकार में आ नहीं पाए, तो 91 में पहली बार ये सरकार में आए, लेकिन बहुत कम समय में अपने इन्हीं नीतियों के कारण सत्ता से बाहर हो गए। आज फिर दोबारा इनको पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। इनके सबके अंदर एक बहुत दमित इच्छाएं हैं, तो वो चाहते हैं कि जो उनकी विचारधारा है, जो जिस कलर को कलर, जबकि वो किसी एक पार्टी का कलर कहना गलत बात होगा, वो हमारे राष्ट्रीय तिरंगे का पहला कलर है जिसके चर्चा की कर रहे हैं आप लोग, तो सैफरान कलर, उसको ये भगवा कहें कुछ भी कहे। हमारे कहने का मतलब है कि जो बुनियादी चीज़ें हैं उत्तर प्रदेश में, उस पर जब ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो सारी बस रंग दीजिए, दीवार रंग दीजिए, जिस कुर्सी पर लोग बैठे हैं उस कुर्सी का तौलिया रंग दीजिए। हम तो कह रहे हैं कि सारे अधिकारियों को भी एक जैकेट भी उसी रंग की पहना दिया जाए, गाड़ियों का रंग भी रंग दिया जाए, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। अपनी छाप छोड़िए काम का। किसान बदहाल है पूरे उत्तर प्रदेश में। गन्ना के किसानों के साथ मजाक किया है, 10 रुपया इन्होंने अभी बढ़ा करके मात्र। और सबसे बड़ी समस्या पूरे उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवर है आज के समय में। और उससे भी बड़ी समस्या कि लगभग 25 वर्षों से सारे नगर निगमों में, नगर पालिका में सब जगह भाजपा का कब्जा है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि 70 साल बाद हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का फोटो आता है झाड़ू लगाते हुए।
अरे भैया प्रशासन में ऐसी हनक पैदा करो कि जो कर्मचारी करोड़ों करोड़ आपने भर्ती किए हैं वो झाड़ू लगाएं, साफ सफाई रहा कि मुख्यमंत्री आगरा आने वाले हैं तो आगरा साफ दिखाई पड़े, और लखनऊ आने वाले हैं साफ दिखाई पड़े। सब कुछ इनके हाथ में कुछ हो नहीं पा रहा है। ये किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए इससे ज़्यादा सरकार का नैतिक पराभव क्या हो सकता है कि जब झाड़ू पोंछा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को लगाना पड़े। इसी से तो यही सब ये सांकेतिक चीजें हैं कि रंग दीजिए, गाड़ी रंग दीजिए, दीवार रंग दीजिए, बाकी हमको इस पर कुछ नहीं कहना है। जनता के बुनियादी चीजों को परिवर्तित करिए, जनता के मन पर छाप छोड़िए। इस कलर से कुछ नहीं होने वाला है। अभी आपने चर्चा किया, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, नीला रंग से गिरी रंगी गई थी, लेकिन जनता ने हटाया है ना। तो आप जनता की जो इच्छाएं हैं, जो आपने वादा किया है, इतना विशाल बहुमत मिला है आपको, ये बहुत बड़ी बात है। जनता ने बहुत बड़ा भरोसा किया है। उस दिशा में अगर 10 कदम आगे बढ़िए तब सबसे स्वागत योग्य कदम होगा। रंगों से बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। कुछ भी रंगिए, कुछ भी करिए। ये प्रतीकात्मक राजनीति है जो कि पहले भी सरकारें करती आई हैं और ये सरकार भी कर रही है। दीवार रंग देने से, फलाना रंग देने से सब जनता हमारे पक्ष में हो जाएगी। 22 विकास पर फोकस होना चाहिए, ये आपका कहना है। हिंदुस्तान में रंग बदलने से कुछ नहीं होगा। काम बदल करके दिखाइए, उनको लगे कि पार्टी दी डिफरेंट। अभी बीजेपी की प्रवक्ता ठीक बात है, आप ये कह रहे हैं कि पहले भी रंग आ गया था, तो पहले में फिर आप में अंतर क्या बचा? अगर वही चीज वो भी कर रही थी, वही चीज आप भी कर रहे हैं। ठीक है, जवाब दिया जनता ने, ठीक है, इस सरकार को भी जनता जवाब दे सकती है, ये आपका कहना है। मैं सीधा रुख कर रही हूँ हरिशंकर जैन साहब का, जो कि हिंदू नेता हैं, हिंदू धर्म के जानकार हैं। मैं उनसे बात कर लेती हूँ। हरिशंकर जैन जी, बार बार यहाँ पर संकेतात्मक राजनीति की बात हो रही है। आखिर क्या संकेत है? अगर भगवा रंग में बसें रंग रही हैं, भगवा रंग में बिस्तर रंग रहा है, भगवा रंग में पर्दे रंग रहे हैं, जो कि दिख रहा है कि कई अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने सरकार बदलने के बाद अपने पर्दे जो हैं उसका रंग भी चेंज कर दिया है। अब बिल्डिंग जो है, जो सबसे अहम बिल्डिंग मानी जा रही है यहाँ पर लखनऊ के भीतर, वो अब भगवा रंग से अगर रंगी जा रही है। संकेतों की बात हम कर रहे हैं, क्या संकेत इसमें छिपा हुआ है? क्या संदेश जा रहा है समाज में? देखिए, ऐसा है, भगवा कलर भारतीय संस्कृति का प्रतीक प्राचीन काल से आया है। ये कहना कि भगवा कलर को नई चीज नहीं है। आज जो मोदी जी की सरकार, योगी जी सरकार आई है, यो हिंदुत्व की वजह से आई है, कोई और एजेंडा नहीं था। आज हिंदुओं की दबी इच्छा थी, उसकी वजह से आई है। और भगवा कलर हिंदुत्व की अवधारणा को प्रस्फुटित करता है। अगर इसको भगवा लगाया जा रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुमत सरकार है। डेमोक्रेसी में जो बहुमत सरकार होती है, जनता का प्रतिनिधित्व करती है। और ये बता रहे हैं कि हाँ, जो भगवा की जो ओज है, वो शासन के लिए वो ओज आने जा रही है। तो सूर्य की जो अस्थि जो ओज होती है, वो भगवा कलर होती है। और मेरा तो विचार ये है कि मैं तो खुद वकील हूँ, वकीलों का जो गाउन है वो धब्बा हो जाना चाहिए। ये गलत होगा, नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जब तक भगवा कलर नहीं आएगा बिल्कुल कर देना चाहिए। इस देश का भगवा कलर जरूरी है। तो इस देश में ठीक है हरिशंकर जैन, ठीक है हरिशंकर जैन जी, मैं आपके पास वापस आती हूँ। ठीक है, आवाज में कुछ तकनीकी खामी आ रही है। ठीक है, ठीक बात है, मैं आपके पास वापस आती हूँ सर, मैं आपके पास वापस आती हूँ, लेकिन जवाब लेना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर नवीन श्रीवास्तव जी से। इससे पहले कि मैं अजमल खान साहब के पास जाऊँ, नवीन श्रीवास्तव जी, यहाँ पर आपने जो बात कही उसको खुद ब खुद हरिशंकर जैन साहब ने खारिज कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ये कोई आप जो बात कह रहे हैं कि राष्ट्रीयता का प्रतीक है, आप जो बात कह रहे हैं कि सूरज के ओज का प्रतीक है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये हिंदुत्व का प्रतीक है। हिंदुत्व की वजह से, उस राजनीति की वजह से आपकी सरकार आई है और अब आप ये कर रहे हैं। देखिए, इस देश में सनातन धर्म से हिंदू संस्कृति ही रही है। हिंदू संस्कृति, हिंदुस्तान की संस्कृति रही है। और भगवा रंग जो है, आपको मैं बता दूं, 1931 के कराची अधिवेशन में, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र भी बोल रहे थे, 1931 के कराची अधिवेशन में, जिसमें जवाहरलाल जी, मोतीलाल जी, सरदार पटेल और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, उन्होंने भी 31 के कराची कांग्रेस के अधिवेशन में भगवा ध्वज को भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनाने की बात की थी। तो देखिए, भगवा ध्वज तो आप हिंदू वहीं वापस ले जाना चाहते हैं? नहीं, वापस ले जाने की बात नहीं। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि भगवा रंग जो है वह ऊर्जा का प्रतीक है, वह शौर्य बलिदान का प्रतीक है, वह बुद्धिमत्ता धैर्य प्रतीक है। तो यह भगवा रंग जो है देश की अस्मिता और देश की संस्कृति का प्रतीक है। और देश की संस्कृति अस्मिता से हिंदू अलग थोड़ी ना है, कोई अलग नहीं है। कौन अलग है? कोई अलग नहीं। जो अपने को मानता है वो वोट बैंक की राजनीति के तहत मानता है, अपने को डिफर दिखाता है, अपने को हिंदू कहता जरूर है, लेकिन वो स्वीकार नहीं करता है, इसलिए कहीं उसका वोट बैंक ना डिस्टर्ब हो जाए। देखिए शुभ्रा जी, यह विशुद्ध रूप से
देश की सभ्यता, संस्कृति और अस्मिता का है। सूर्य जब सुबह उगता है पूरे पृथ्वी को ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र स्रोत है। उसकी लालिमा जो है वो केसरिया और भगवा रंग की होती है। उस रंग को अगर हम रंग रहे हैं, अपनी बिल्डिंगों को, अपने आसपास की चीजों को अगर ऊर्जावान कर रहे हैं, तो इसमें किसी को दिक्कत क्या है? दिक्कत उन लोगों को है जिनको भगवा रंग हिंदू लगता है और हरा रंग मुस्लिम लगता है, जो रंग भेद करते हैं, जाति भेद करते हैं, शहीदों की मौत में भेद करते हैं, उन लोगों को ऐसा लगता है। मैं सीधा रुख कर रही हूँ अजमल खान साहब का। अजमल खान साहब, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। जब भगवा रंग से रंगने की बारी आती है और खुद कुछ नेता सामने आकर कहते हैं कि हिंदुत्व का ये प्रतीक है, भले ही हिंदुत्व को कोई किसी धर्म से जोड़कर देखता है या फिर किसी संस्कृति से जोड़कर देखता है, अलग अलग मत हैं, लेकिन जो गंगा जमुनी तहजीब की हम बात करते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की खासियत है, इस पूरे देश की खासियत है, उस पर क्या असर पड़ता है इस रंग नीति का? देखिए, ऐसा है कि अगर आपने किसी गोरक्षा पीठ के महंत को, जो पहले से ही भगवा रंग में रखा है, मुख्यमंत्री स्वीकार किया है, और जैसा हरिशंकर जैन जी ने कहा कि ये हिंदुत्व का एजेंडा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई ये बात करना कि ये किसी तरह के तेज का प्रतीक है, कुछ है, ये अपनी जो इनकी पॉलिटिक्स रही है आरएसएस की 1925 से लेके, उसी का एक प्रतीक है। रहा सवाल, अगर आप देखेंगे धार्मिक ग्रंथों में, तो भगवा रंग जो है वो त्याग का प्रतीक है, दुनिया को छोड़ने का प्रतीक है, रिनंसिएशन का प्रतीक है। ये उस प्रतीक के सहारे तो चल नहीं रहे हैं। इनकी पूरी की पूरी सरकार, पूरी की पूरी राजनीति एक ही एजेंडे पे चल रही है, वो हिंदुत्व का एजेंडा है। उसी से ये सरकारी बिल्डिंगों को भी रंगना चाहते हैं, बसेस को भी रंगना चाहते हैं। इनके लिए ये कभी मटेरियल नहीं रहा कि इस प्रदेश का या हिंदुस्तान का विकास किस तरह से होगा। इतने ओजस्वी प्राइम मिनिस्टर हैं, 3.5 साल में जो विकास हुआ है वो सबके सामने। उन्हीं का एजेंडा योगी जी बार बार कहते हैं, उन्हीं का एजेंडा ये ला रहे हैं। अभी जब बसों के उद्घाटन की आपने रिपोर्ट दिखाई, तो उन्होंने कहा कि हम इसको ठीक करना चाहते हैं। रंग से ठीक होगा क्या? कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम काला हो, नीला हो, पीला हो, किसी रंग से ठीक होगा क्या? रंग एक प्रतीक है। आप देखिएगा, आरएसएस के झंडे का प्रतीक, मंदिरों पे जो झंडे लगे होते हैं उनका रंग, सारे उसी को, अगर महंत जी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं तो वो अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अजमल खान साहब, अब इन लोगों का ये कहना है कि जब हरे रंग में रंगा जा रहा था पिछली सरकारों में, नीले रंग में रंगा जा रहा था, तब आप लोगों ने सवाल खड़ा नहीं किया, आवाज नहीं उठाई। देखिए, आप सवाल हरे रंग में रंगा जा रहा था या नीले रंग में रंगा जा रहा था? नीले रंग में बसपा के उसमें रंगा गया, उनके अपने पार्टी के झंडे का रंग था। सवाल ये है कि जब एक पर्टिकुलर एजेंडे को लेकर एक पॉलिटिकल पार्टी पावर में आई है और महंत हमारा चीफ मिनिस्टर है, तो इस भगवा कलर को उस नज़रिए से देखा जाएगा। अगर किसी पूर्ववर्ती सरकार ने कोई गलती की है, अगर किसी पूर्ववर्ती सरकार ने पब्लिक मनी का वेस्ट किया है, तो क्या ये इस बात की लॉजिक है या ये इस बात की जमानत है कि हम भी वही करेंगे जो उन्होंने गलती की थी? यही सवाल मैं नवीन श्रीवास्तव जी से करना चाहती हूँ। एक बहुत ही वैलिड पॉइंट यहाँ पर उठाया है अजमल खान साहब ने कि जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद भगवा पहनते हैं, गेरुआ पहनते हैं। जब वो कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो कई बार देखा गया है कि उनकी जो कुर्सी है उस पर भगवा गमछा रखा जाता है। अब ये संदेश क्या जनता में जा रहा है सर नवीन जी? देखिए, एक सेकंड, कि जो एक खास तबका है उसका ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मुख्यमंत्री, बल्कि मुख्यमंत्री ये कह के सत्ता में आए थे कि हम सबके हैं, सरकार सबकी रहेगी, चाहे वो कोई भी तबका हो, चाहे वो बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो। लेकिन अब जो आप ये कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का रंग भी वही है और उनके कपड़े का रंग वही है, उनके जो जीने का ढंग है उसमें भगवा नजर आता है। और जब भगवाकरण उत्तर प्रदेश का हो रहा है तो ऐसा लगता है कि किसी खास तबके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मुख्यमंत्री, और बाकी जो हैं वो नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। जी देखिए शुभ्रा जी, मैंने अभी जैसा पहले भी कहा कि भगवा रंग को अगर हिंदुत्व या इससे आप उससे देखेंगे, कट्टरता से देखेंगे तो ये आपकी, तो आप क्या कहेंगे 1931 से कराची अधिवेशन में जिन जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मोतीलाल नेहरू और अब्दुल कलाम आजाद ने इसको नहीं सुनिए, आप बताएं क्या वो भी कट्टर हिंदुत्व की बात कर रहे थे? दूसरी चीज, 3 रंग है ना सर? नहीं सुनिए, दूसरी चीज सुन लीजिए, तो आपने हरे को क्यों नहीं सुनिए? भगवा ध्वज को उन्होंने स्वीकार कर, भगवा ध्वज के 1931 कराची में कहा कि इसको राष्ट्रीय ध्वज बनाया जाना चाहिए। तिरंगे में कितने रंग हैं? ठीक है, सुन लीजिए, 3 रंग हैं, बाकी के 2 रंग कहां हैं आपके एजेंडे में? सुन लीजिए शुभ्रा जी, हम 3 रंग पर और राष्ट्रीय ध्वज पर नहीं कुछ करें। दूसरी चीज, अभी अजमल जी ने बहुत अच्छी बात कही, भगवा रंग के विषय में कहा कि यह जो है यह त्याग का प्रतीक है। निश्चित रूप से
त्याग, बुद्धि, सेवा, समर्पण, शौर्य, बलिदान इस सबका प्रतीक है। और देखिए, यह तो हमारा उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है, अजमल जी के ही कथन के अनुसार, कि ऐसा व्यक्ति जो त्याग की प्रतिमूर्ति है, जिसने भगवा वस्त्र धारण की है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है। क्योंकि इसके पहले जो लोग मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर पिछले 10-15 साल में बैठे, उनकी त्याग की भावना कितनी थी, परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण, इसकी भावना लेके वो बैठे थे। यह उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता का सौभाग्य है कि एक भगवाधारी जो त्याग की नियत रख के उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठा, जिसका अपना कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता का विकास है, उसका सब कुछ है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसका जवाब देना राज, अच्छा ठीक है, हाँ अजमल खान साहब। मैं जो बात कह रहे हैं हमारे सहयोगी, ये बात बिल्कुल उलट है। योगी जी योगी हैं, उनको शासन सत्ता से क्या लेना देना है। ये पूरा का पूरा गेम प्लान जो 1925 से चला है वो चला है। ये 26 जनवरी 1950 के पहले की बात करते हैं। 26 जनवरी 1950 को एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया और ये मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, सबको इक्वल राइट्स हैं। आप एक रिलीजन को एज ए स्टेट रिलीजन नहीं प्रोपोगेट कर सकते। और योगी जी जब चीफ मिनिस्टर हैं, मेरी बात सुन लीजिए, अगर आप उसको सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से जोड़ रहे हैं, और योगी जी जैसे आदमी के चीफ मिनिस्टर रहते हुए उस कलर से सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज और जो भी गवर्नमेंट कर रही है उस कलर से कर रही है, तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि आप हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। अरे सर, आपने ही भगवा रंग को त्याग का प्रतीक बताया है। मैंने त्याग का, देखिए यही मेरा कहना है, त्याग की भावना से ही चलेगी। अगर त्याग की भावना नहीं होगी, अपना विकास, परिवार का विकास, जाति का विकास और तुष्टीकरण रहेगा तो कभी सरकार नहीं चलेगी। इसीलिए पिछली सरकारें असफल हुई हैं। सारे शासन सत्ता पे बात करने वाले बुद्धिजीवियों को पढ़ लीजिए। योगियों का काम नहीं है सत्ता चलाना, तो क्या भोगियों का काम है सत्ता चलाना? आपका कहने का तात्पर्य क्या है कि भोगियों का काम है सत्ता चलाना? जो भोग करने वाले लोग हैं, जो अपने परिवार का विकास, अपनी जाति का विकास और क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, उनको सत्ता चलानी चाहिए। गलती करता है सत्ता वही चला सकता है ईमानदारी से जनता के लिए, जिसके अंदर त्याग और समर्पण की भावना होगी, बलिदान की भावना होगी, जिनके अंदर भोग की भावना होगी, वो कतई सरकार नहीं चला सकती। आप योगी जी के भाषण यूट्यूब पे मौजूद हैं, आप उनको पलट के देखिए कैसे कैसी बात कर रहे हैं। आप सारे उनके बात चीफ मिनिस्टर बनने से पहले की स्पीचेस देख लीजिए, वो क्या कहते हैं। एक दिन में थोड़ी त्याग और समर्पण हो जाएगा। पूरी जिंदगी उन्होंने 25 साल क्या किया उसको देखिए ना। हरिशंकर जैन जी का रुख मैं करना चाहती हूँ। हरिशंकर जैन जी, अगर हम तिरंगे को देखें, जो कि अब हम सब के जहन में रहता है और हम सब के लिए आदरणीय है, उसमें 3 रंग हैं। अगर एक रंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, अगर त्याग और समर्पण की बात कर रहे हैं, भगवा की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी के रंग हैं, आखिर उन्हें क्यों नजरअंदाज किया जाए? देखिए, आप इस बात को समझ लीजिए, हाँ, कि रंगों पर इतनी ज्यादा राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले ये देखिए कि भाजपा सरकार जब आई है तब से क्या तुष्टीकरण किया है, और शासन जो कानून बने, जो काम हो रहा है, उसमें किस तरह भेदभाव हुआ है। मैं आपको बता दूं, सपा शासन में जो हुआ है, सारे मेरी बेटी उसका कल योजना बनाई गई, उसमें मुस्लिम बेटियों को तो आप धन देंगे, हिंदू बेटियों को नहीं देंगे। आप जरा एक भी एग्जाम्पल, बीच मत बोलिए, देखिए भाई साहब देखिए, बीच मत बोलिए, नहीं मैं नहीं बोलूंगा फिर, आई विल बैक आउट। आप बीच सब न मत कीजिए, बिल्कुल कीजिए। इस सवाल ये क्या पीछे बोलते हैं। हरिशंकर जी बात पूरी करिए। देखिए, ऐसा है, उन्होंने एक योजना निकाली, मेरे पास जियो रखा है, मैंने उसको चैलेंज किया हुआ है, हाँ, कि केवल मेरी बेटी उसका कल केवल मुस्लिम बेटियों को दिया गया। समाजवादी पेंशन योजना बनी, उसे 25% मुसलमानों को दे दिया गया। इतनी योजनाएं बनी, सब में अलग अलग मुसलमानों के अलग कर दिया गया। तो जो मुस्लिम बात मचा है, उसकी वजह से हिंदू जनता बहुत पीड़ित है। और योगी जी जो लाया गया, अगर ये नहीं करेंगे तो जनता का विश्वास उठ जाएगा। आपकी 2 बातों में खुद ही विरोधाभास है सर। पहले आप कहते हैं कि रंग की राजनीति नहीं करनी चाहिए, फिर आप गिनवाते हैं कि पिछली सरकार ने पूरी बात सुनिए, मैं पूरी बात सुनिए, हक में काम किया था, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, हिंदुओं के हक में काम करे। आखिर आपका पॉइंट क्या है? उस शासन में वाकई में दुर्भावना से अब भेदभाव किया गया। हाँ। इस शासन में कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। अच्छा, अगर भगवा कलर जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, जो ऊर्जा देता है, तो उसको अगर लाती तो हर्ज क्या है। अगर देश का हिंदूकरण हो जाए तो उसमें किसी नुकसान क्या हो सकता? कोई नुकसान नहीं हो सकता। मैं हिंदूकरण का फेवर कर रहा हूँ और फिर कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सारे भगवाकरण होना चाहिए और सबके जो वकीलों के जजों के कोर्ट अकाउंट है वो ही भगवा होना चाहिए। अजमल खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, अजमल खान साहब। देखिए, हरिशंकर जी हमारे लखनऊ हाई कोर्ट के बहुत सीनियर वकील हैं। हरिशंकर जैन साहब, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 25 से 30 तक रखा क्यों गया? माइनॉरिटीज़ को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया क्यों गया? क्यों? क्योंकि ये 80% जनता और 20% की डिफरेंट माइनॉरिटीज़
उनके बीच में बैलेंस बरकरार रहे। आप कह रहे हैं कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सारे रंग बदल देने चाहिए, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब रहेगा? पहले कॉन्स्टिट्यूशन बदल दीजिए, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए, जो मर्जी आए करिए। आपकी बहुसंख्यक आप सेंटर में भी पावर में है, यहाँ भी पावर में है, तो सीधे सीधे बात करिए ना कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का रंग। आप केवल एक बात का जवाब दीजिए कि फंडामेंटल राइट के चैप्टर 3 में आर्टिकल 25 से 30 रखा क्यों गया? उसकी मंशा क्या थी? 25 से उल्लंघन नहीं होता है। अरे बिल्कुल लगातार उल्लंघन हो रहा। अगर आप इस तरह के हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर एक चैनल डिस्कशन में ये बात कहेंगे कि हर जगह भगवा कलर कर देना चाहिए, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट कर देना चाहिए, तो ये आपकी मंशा को इंगित करता है। अब तो हिंदूकरण होना ही पड़ेगा। अगर हिंदूकरण होना पड़ेगा तो फिर इसको हिंदू राष्ट्र लिखा पढ़ी में घोषित करिए, इस डिबेट को बंद करिए। आज की तारीख में जो अन्याय हुआ है, जितना अन्याय हुआ है, अन्याय बादशाहत में हुआ है। आप कहिए ना कि आज बादशाहत है, डेमोक्रेटिक नहीं है। आपको 1950 में डेमोक्रेसी को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए था, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए था, आपको बादशाहत को अडॉप्ट कर लेना चाहिए था। और उसी तरह की दुर्भावना से काम करना चाहिए था। पाकिस्तान की 4 दीवारी बनवाने के नाम पर हिंदुओं की जमीनों का अधिग्रहण किया गया जबरदस्ती। सब पाकिस्तान में क्या किया गया, बांग्लादेश में क्या किया गया, ये सवाल नहीं होगा। सवाल ये कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है और आप इस तरह खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि हर जगह जो है भगवा कर देना चाहिए, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का भगवा। वो सही कर रहे हैं, जनता उनको फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आस्था नहीं है, आपकी सिस्टम में कोई आस्था नहीं है। आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी बात कह रही है, आपकी बात कह रहे हैं। मैं क्यों? आप लोगों ने हमेशा से अफजल गुरु ऐसे लोगों का साथ दिया, आपने संविधान उल्लंघन आपने किया। एक सेकंड, हम मुद्दे से भटक जाएंगे। हम लोगों ने नहीं किया कभी। ठीक है, ऐसा मुद्दे से भटक जैसा गद्दारी नहीं की कभी। एक सेकंड रुकिए। राजपाल कश्यप साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। राजपाल कश्यप जी, जब आप बात करते हैं कि भगवा रंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे एक अलग तरह का संदेश जाता है और एक खास वर्ग के हित में सरकार काम कर रही है, ये संदेश जाता है, तो आपने भी तो ऐसा ही रंग के ऊपर जो बेस सियासत है वही किया था। उस वक्त आप कहाँ थे? देखिए, हमने कोई ऐसे रंग की बात नहीं की, न एनेक्सी न सचिवालय किसी ऐसे रंग से नहीं पोता। हमने काम करके दिखाया है। हमने एनेक्सी एक नई बना के दिखाया है और हमने एक्सप्रेसवे बना के दिखाया है, मेट्रो हम ला के दिखाए हैं और यहाँ IT सिटी बना के दिखाए हैं, इंटरनेशनल स्टेडियम बना के दिखाए हैं। हमने काम से पहचान पाई है। ये केवल काम से भटकना चाहते हैं, तभी ये कलर से कोई देश के तरक्की नहीं होने जा रही। और ये कलर साधु सन्यासियों का था। साधु सन्यासी जो राज सत्ता से भी अलग हो जाते थे और लोग दुनिया छोड़ने, दुनिया के सारे काम छोड़ के साधु सन्यासी काम जब सन्यास लेते थे। लेकिन अब सन्यासी लोग अगर आएंगे, ठीक है, अच्छी बात है, आना चाहिए, अच्छे लोगों को आना चाहिए, लेकिन ये कलर जो ईमानदारी का प्रतीक है, उस कलर को बदनाम कम से कम ना करें। उस कलर को अगर बांध के मुरैठा और सड़क पे लोगों को मारेंगे और गौरक्षक के नाम पे, हिंदू वाहिनी के नाम पे गुंडई करेंगे, ये कौन से संविधान में दिया गया है? और जैसा जैन साहब ने आरोप लगाया कि हमने ये RSS एक इनके पीछे एक संगठन है जो काम करता है कि किसी की छवि कैसे खराब की जाए, तो इन्होंने फैला दिया। साहब 58 SDM यादव हो गए। 58 तो SDM भी सीटें भी नहीं होती है वहाँ, जो आयोग से सूची जो निकलती है, वैकेंसी निकलती है, 58 तो SDM नहीं थे। इन्होंने खूब बात, अब तो आपकी सरकार है, सूची प्रकाशित करिए। जैसा जैन साहब कह रहे हैं, ये तो हाई कोर्ट में वकील हैं, जाने माने वकील हैं, और हाई कोर्ट की बीजेपी ने सूची जारी की थी। हाई कोर्ट इलाहाबाद और लखनऊ की जो सरकारी वकील लोग किस जात के लोग थे, और हाई कोर्ट को, न्यायालय को इसमें दखलंदाजी करनी पड़ी, इनकी सूची फिर चेंज करानी पड़ी। तो ये किस बात की और कौन अधिकारी बैठे हैं थानों में, चौकी में? अब किस तरीके की गुंडाई हो रही? आप निकालिए कन्या विद्या दिन की सूची, आप निकालिए लैपटॉप की सूची, आप समाजवादी पेंशन की सूची निकालिए। आपकी सरकार है, ये केवल अफवाह फैला देना कि भ्रष्टाचार हुआ। ऐसे मैं भी कह सकता हूँ कि अभी गड्ढा मुक्ति के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बीजेपी भ्रष्टाचार कर रही। जो पार्टियों का चंदा कहां गया? सबसे ज्यादा 3 बरस में बीजेपी 60 बरस की कांग्रेस पार्टी को भी पछाड़ दिया। अवैध धन आया वो बीजेपी के। मैं आपके ही सवाल का जवाब ले रही हूँ। राजपाल जी, नवीन श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। नवीन श्रीवास्तव जी, इस बात का जवाब आपको देना चाहिए कि आप बार बार हर मंच से ये कहते हैं कि भगवाकरण अगर हो रहा है तो उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि भगवा जो है त्याग का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है। हम भी यही चाहते हैं कि इसी का प्रतीक हो। लेकिन जब भगवा की आड़ में, जब गोरक्षक जो है वो गुंडागर्दी करते हैं भगवा वस्त्र पहन करके या फिर भगवा गमछा लेकर के, तो उस वक्त
आप लोग क्यों नहीं कुछ कर पाते हैं? वो जो संदेश जनता में गलत जा रहा है, उस वक्त आपकी सरकार कहाँ होती है, प्रशासन कहाँ होता है? आपको इस बात का इल्म नहीं होता है कि जो संदेश आप जनता में दे रहे हैं वो बिल्कुल उलट जा रहा है। शुभ्रा जी देखिए, जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो उस समय कुछ अपराधी तत्वों ने, देखिए अपराधियों का एक ये पिछले 15 वर्षों में एक आवरण और आचरण बन गया कि सत्ता दल के साए में वो अपराध करते रहे। उन्होंने भी ये लगा कि भगवा गमछा डाल के हम करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पुलिस अधिकारियों को बिल्कुल साफ निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश में अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी जात, पंथ, मजहब का हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, और सिर्फ अपराधी नहीं, अपराधियों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी। कुछ घटनाएं हमारी सरकार बनने के बाद हुई, लेकिन सख्ती से हमारी सरकार ने कार्रवाई की। आज ये घटनाएं लगभग बंद हैं। दूसरी चीज मैं शुभ्रा जी कहना चाहता हूं कि अपराधी और आतंकवादियों की कोई जात और मजहब नहीं होती है। जैसे आज तक दुनिया में आतंकवादी का कोई मजहब कोई नहीं खोज पाया, इसी तरह से उत्तर प्रदेश में अपराधियों को अगर सिर्फ भगवा गमछा डाल लेने से आप हिंदू कह दें, भाजपाई कह दें, तो ये बहुत उचित नहीं। दूसरी चीज मैं कहना चाह रहा हूं, अभी चर्चा हो रही थी राज्यपाल जी और हरिशंकर जी के बीच में कि पिछली सरकारों में तुष्टीकरण, कुछ स्कॉलरशिप वगैरह की बात हुई, तो मैं वो सब चीजें बहुत लंबी चीजें हैं। मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार के समय में प्रतापगढ़ में कुंडा में एक डिप्टी एसपी की दुखद मृत्यु हुई थी। उत्तर प्रदेश के सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उनको 50 लाख रुपए मुआवजे दिए, उनके परिवार के 3 लोगों को नौकरी दी। वो शहीद थे, उनके परिवार को उनको उचित मुआवजा और सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं मुरादाबाद में, अलीगढ़ में भी कुछ अधिकारियों की दुखद मृत्यु हुई, हत्या हुई, उनके परिवार को 20 लाख रुपए दिए गए, एक नौकरी दी गई। यह चीज़ें जो हैं उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत गंभीरता से देखा। इसी तरह से लड़कियों की शिक्षा में भी अपनी बेटी, दूसरी बेटी, नहीं सुन लीजिए राज्यपाल जी, नहीं मैं एक मिनट क्या दिया गोरखपुर में, मैं बोलूँ आप बोलिएगा कृपया, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मेरी बात नहीं मेरी बात सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए। हमारी सरकार बनने के बाद अभी 1 हफ्ता पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पुलिस परेड में यह घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में कोई भी पुलिस अधिकारी शहीद होगा, सुन लीजिए, उसके परिवार को 50 लाख रुपया दिया जाएगा। ठीक, आप देशभक्ति की बात करते हैं। नहीं, एक सेकंड नवीन जी, क्योंकि बात यहाँ पर भगवा रंग की हो रही है और बात रंगों पर हो रही है, सियासत की हो रही है, रंग नीति की हो रही है, जो हम देख रहे हैं कि योगी सरकार कर रही है। अगर आपको देश का प्रतिनिधित्व करने वाले रंग से उत्तर प्रदेश को रंगना था, अगर आपको राष्ट्रीयता का रंग चढ़ाना था पूरे प्रदेश पर, तो आपने तिरंगे के रंग को क्यों नहीं चुना? आपने भगवा को ही क्यों चुना? आखिर क्यों नहीं हो सकता था कि अगर रंग से रंगा जा रहा है, अगर बिल्डिंग रंगी जा रही है, तो वो 3 रंग तिरंगे से रंगी जाती है, लेकिन नहीं, आपने अगर भगवा सेलेक्ट किया, तिरंगे से राष्ट्रीय ध्वज तो आपने भी हरा क्यों नहीं सिलेक्ट किया? आपने हरा क्यों नहीं चुना? आपने सफेद, वो जो बिल्डिंग, एक सेकंड, जो दीवार की हम बात कर रहे हैं, वो दीवार पहले सफेद रंग की थी, और अब जब आपने रंग चुना तो आपको भगवा रंग का ख्याल आया। आखिर भगवा रंग का ख्याल ही क्यों आया? आखिर सफेद को अपने सफेद से क्यों नहीं रंगा, या फिर हरे का ख्याल क्यों नहीं? थोड़ा मैं अगर कहूंगा तो अन्यथा आप न लीजिएगा। हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं बहुत प्रीमेच्योर। अभी एनेक्सी के ऊपर की सिर्फ एक पट्टी जो है भगवा रंग से रंगी गई और बाहर कुछ स्ट्रिप्स रंगे गए। हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है, लौर कपार भेंट नहीं बाप बाप चिल्लाए, यानी सिर और लाठी की भेंट नहीं हुई और बाप बाप चिल्लाना शुरू हो गया। अभी देखिए, आपने कहा ना कि 3 रंग है, भगवा है, सफेद है, हरा है। अभी तो सफेद रंग से रंगी हुई थी, उसमें कुछ पट्टियां भगवा से रंगी जा रही हैं। तो अभी बसों के बारे में क्या जवाब देंगे आप? बिल्कुल, बस अगर हमने बिल्कुल हमने बस में रंगा, भगवे रंग में रंगा हमें, भगवा रंग भी आखिर उन्हीं 3 रंगों में से एक है ना। ये डायरी सरकारी डायरी है और ये सांसदों को, अधिकारियों को, विधायकों को बांटी जाती है, वो आप भगवा रंग में रंग रहे हैं। ठेला अगर बांटा जा रहा है तो वो भगवा रंग में रंगा जा रहा है। अस्पतालों में बताइए कि भगवा रंग अगर हमारी संस्कृति का और सृष्टि की ऊर्जा के स्रोत का प्रतीक है, उस रंग में रंग में दिक्कत क्या है? तो ये मानने के लिए तैयार नहीं, आप कह रहे हैं कि नहीं हमने जो सेलेक्ट किया है बिल्डिंग के लिए कलर, वो सिर्फ भगवा नहीं है बल्कि उसमें और भी कलर हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं भगवा रंग से रंगने में कोई दिक्कत भी नहीं है। तो आप या तो आप ये बचाव की राजनीति कर रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए कि आप भगवाकरण करने पर उतारू हैं। भगवाकरण अगर इसको आप मानती हैं तो यह भगवाकरण की ही राजनीति है। अच्छा। भगवा रंग देश की संस्कृति, देश की अस्मिता की और पूरे सृष्टि के लिए ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है, उसका प्रतीक है, त्याग बलिदान शौर्य का प्रतीक है, और हमारे राष्ट्रीय ध्वज का भी एक रंग है। तो अगर उस रंग से अगर हम कहीं कुछ रंग रहे हैं, कुछ चीजें कर रहे हैं, दिक्कत क्या है? हम क्या कहीं दूसरे देश का कोई रंग ले आकर रंग रहे हैं क्या हम? अच्छा, ये इतना ही सिंपल है क्या राज्यपाल कश्यप जी? जी देखिए, ऐसा है
हाँ। ये भेष बदल के देश को लूटना चाहते हैं। जैसे रावण आया था सीता को हर ले गया भेष बदल के, वैसे ही ये भेष बदल के साधु सन्यासी और भगवा रंग को और देश की राष्ट्रीयता को लगा के टैग ये देश को लूटना चाहते हैं। राम के नाम पे लूटा, गंगा के नाम पे ताज्जुब की लूटा, बात ये है कि 1 जब किलोमीटर क्रिकेट टीम गंगा के साफ खिलाड़ी नहीं आते हुई हैं। और गंगा के नाम को बेचने का काम किया। और आप जिस तरीके से राम का नाम बदनाम करते हैं, जैसे हिंदू धर्म का नाम बदनाम करते हैं, हम भी हिंदू हैं। कितना वोट मिल गया आपको? 30% पे आप पूरे देश में खड़े हो। आप अपने ठेकेदार मत बताइए, 30% की सरकार है, 30% वोट मिला है आपको। नहीं है, लेकिन और इसी देश में ऐसा है ये सरकार आपने झूठ वगैरह बोल भी के रहे। बनाई, अगर आप लोग अपने आपने को सुरेंद्र सरकार रखें तो हम लोग झूठ क्या कर बोल के सकते हैं? बनाई। सरकार को बांटिए मत। आपने क्या कर दिया? जो बच्चे ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोकतंत्र मरे, में जनता उनको के क्या वोट दिया का अपमान आपने? न करिए कि उनको क्या जनता दिया? आपके जनता बहुत समझदार है राजपाल जी। आपके कुकृत्यों को देखा, आपने विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश की जनता को जो लूटा, आपने मुस्लिम तुष्टीकरण की जो हद कर दी, उसके खिलाफ आपकी सरकार आ रही है। जो निर्मम बच्चों की हत्या से खून उस लगे पर भी हुए तो आपके और अध्यक्ष जिस जी ने तरीके से आजमगढ़ में मर्यादा बयान दिया दिया, कि गोरखपुर में हिंदू लड़की बच्चों का की हाथ मौत हो रही है। तलवार से काट दिया गया। लड़की का लखीमपुर में हाथ तलवार से काट दिया गया। कितनी लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा, कितने लोग आत्महत्या कर रहे, आगरा और कितनी हत्याएं हो रही दिन दहाड़े, कितनी लूट दिन दहाड़े हो रही। क्या कर रही सरकार? आपने तो कहा था हम रामराज ला देंगे, यही रामराज है। ये केवल रामराज के आड़ में देश को गुमराह करना चाहते हैं और विकास के एजेंडे से भटकाना चाहते हैं और देश में हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं। ये दंगा कराने वाले लोग हैं, ये दंगा करा के रोटियां सेकने वाले लोग हैं और नहीं करना चाहते हम करेंगे। हम सबका साथ सबका विकास के एजेंडे को लेके हैं, पूरे देश में बंटवारा किया। अब हिंदू समझ गया है, हिंदू आपको बेनकाब कर देगा। अभी गोरखपुर में बच्चों की मौत को आपके सारी जगह बीजेपी की सरकार है। आप जान लीजिए बीजेपी की सारी जगह सरकार है नगर निगमों में। अभी हिंदू ही बेनकाब करेगा आपको। हिंदू बच्चे मर रहे, आत्महत्या हो रही, हिंदू बच्चियों के बलात्कार हो रहे, हिंदू बच्चे ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे और हिंदू लड़कियों पे हिंदू विश्वविद्यालय में रात के 12 बजे आप लाठी चला रहे हो लड़कियों पे। आपने कहा था बहुत हुआ अत्याचार, महिलाओं का सम्मान करेंगे, महिलाएं पिट रही हैं, शिक्षा नीति पिट रही, कन्याएं पिट रही, लगातार महिलाएं यहाँ पे आंगनबाड़ी वाली पीटी गई। ये महिलाओं का सम्मान करे, आपने देश को ठगा है, लूटा है। डिफरेंस कहती है वो भी यही कर रही है। मैं सीधा रुख करूंगी ब्रजेंद्र कुमार सिंह जी का, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़े हुए हैं। ब्रजेंद्र कुमार सिंह जी, जब हम देखते हैं तो ये बड़ा कोई काम नहीं हो पा रहा। 1 साल पहुंचने वाले हैं, चारों तरफ निराशा है, बेरोजगारों में, किसानों में,
मजदूरों में, युवाओं में, तो मैसेजिंग की राजनीति कर रही है कि भाई हिंदू को तो रंग दिया, दिखा दिया, जब देखो हिंदू काम हो रहा है भाई। मुसलमानों के लिए मदरसों के बारे में कोई आदेश पारित कर दिया तो उनको थोड़ा डर पैदा कर दिया, और हिंदुओं को मैसेज देखिए भैया रगड़ रहा है मुसलमानों को आदित्यनाथ। तो कहने का मतलब चूंकि कोई काम नहीं कर पाना है न केंद्र सरकार न राज्य सरकार को, तो इन्हीं प्रतीकों के सहारे ही राजनीति करना है, वही ये सरकार कर रही है। ठीक है। जैसे खिलाड़ियों को जब दिया गया, मैं नहीं मानता किस चीज का प्रतीक है, लेकिन कम से कम ये तो मानिए आपकी हिंदुस्तान का एक अपना झंडा है, जो झंडा तिरंगा है। अगर उन्हें कुछ देना था तो आप तिरंगे के रूप में शाल देते या गमछा देते या जो भी देते, अगर हिंदुस्तान के संविधान के बारे में, और अगर राष्ट्रवाद से आपका कोई लेना देना है तो राष्ट्र आज 26 जनवरी 1950 के बाद हमारा राष्ट्रवाद एक पंथ निरपेक्ष देश है, ठीक है, जिसका तिरंगा अपना एक पहचान है। जो सवाल है, तो ये सब पूरे मैसेजिंग का है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। केसरिया से झंडा रंगिए, कुर्सी के पीछे वो रखिए, और कुछ हमारा अपना मानना है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने जो ये सब फैसले किए, तो वो भी मैसेजिंग का था, इनका भी मैसेजिंग का है। और कुछ अधिकारी चमचागिरी के चक्कर में कि मुख्यमंत्री तौलिया अगर केसरिया रख लेंगे तो हमारे ऊपर खुश हो जाएंगे, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं करने गए तो वहां रख दिया तो वो खुश हो जाएंगे। कुछ चमचागिरी है और कुछ ना कर पाने की वजह से मैसेजिंग है। लेकिन इसका जवाब अभी जब चुनाव होने जा रहा है नगर निगम नगर पालिका का, और जो गुजरात हिमाचल में जनता अब काम देखना चाहती है, ठीक है, क्योंकि सरकार बहुत बुरी तरीके से अलोकप्रिय हो रही है। अजमल खान साहब का रुख करना चाहती हूँ, प्रतीकों से और संकेतों से प्रदेश का विकास अजमल खान साहब का मैं रुख करना चाहती हूँ। अजमल खान साहब, हाँ ठीक है, अजमल खान साहब का मैं रुख करना चाहती हूँ क्योंकि बार बार बात यही होती है कि सेक्युलरिज्म, बीजेपी पर हमेशा ये आरोप लगता है कि वो इस तरह की राजनीति नहीं करना चाहती है, वो एक धर्म विशेष की राजनीति करना चाहती है। सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता जो है वो हमारे संविधान का एक बुनियादी ढांचों में शुमार है, और इसे हमारे संविधान ने अपनाया है, हमारे देश ने अपनाया है। जब बात हम करते हैं, जैसे कि अभी नवीन जी कह रहे थे, इन सब बातों में निकलकर बात सामने आती है कि भगवा रंग का झंडा होता, एक ये भी प्रस्ताव आया था कि जो झंडे का रंग है वो भगवा क्यों ना हो। तो क्या ये सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो जब इस तरह के फैसले करती है, या फिर वो केंद्र सरकार हो जब इस तरह का कुछ फैसला करती है, क्या देश को ये पीछे ले जाने जैसा है, जो मसले भुला करके हम गंगा जमुनी तहजीब के साथ रह रहे थे, हम सब मिलजुल कर रहने की कोशिश कर रहे हैं, या जनता जो है ये मान चुकी है कि नहीं ठीक है वो मसले हल हो चुके हैं, क्या देश को पीछे खींचने जैसा है ये आरोप है जो कि सोशल मीडिया पर भी कई बार बात हो रही है, और इस सरकार के फैसलों की वजह से ये चर्चा छिड़ रही है। ये सुब्रा जी, नवीन जी ने हिंदुस्तान की बात कही थी कि हिंदुस्तान में ये डिसीजन लिया जा रहा था। हाँ, मैं इनसे जानना चाहता हूँ, वैसे भी ये जानना चाहता हूँ कि ये शब्द हिंदुस्तान भारतवर्ष के लिए कब बना, जिसे आज हम हिंदुस्तान कहते हैं। अगर ऐसे ही मुस्लिम बादशाह यहाँ नाकारे थे तो जिसे आज जिन बाउंड्रीज़ को आज हम हिंदुस्तान कहते हैं वो बाउंड्रीज सब कब एक हुई, उसके पहले छोटे छोटे राज्य थे। अब सवाल ये कि देखिए पूरी दुनिया में सिस्टम बदला है। अमेरिका में 1500 में कोई आबादी ही नहीं थी। अब ये कहिए कि यहाँ मुसलमान आक्रांता थे, बाहर से आए, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो ये सारी बातें 26 जनवरी 1950 को ख़त्म हो गई। लेकिन चूंकि 1925 में हिंदू महासभा बन चुकी थी, जो आज अपनी बीजेपी है या आरएसएस है, तो वो जो विचारधारा थी उस विचारधारा आज सत्ता में आ गई है, तो वो अपना रंग दिखा रही है। वो सीधी सी बात ये है कि ये ध्रुवीकरण चाहते हैं। आखिर सत्ता पाने के लिए कुछ काम करना होगा ना डेमोक्रेसी में। अगर धार्मिक भावनाओं को भड़का के सत्ता पाया जा सकता है तो इससे आसान क्या हो सकता है। वरना अगर आप हिंदुस्तान की हिस्ट्री तलाश करेंगे और हिंदुस्तान में देखेंगे, बाकी चीज़ों को देखें, जो संस्कृत के नाम पे आज कहा जा रहा है, संस्कृत क्या है? ये मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, यहाँ हर चीज़ संस्कृत में शामिल है, केवल एक भगवा रंग थोड़ी शामिल है। लेकिन चूंकि एक मैसेज देना है, जैसे अभी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे, एक मैसेज देना है, डिवाइड करना है, और उसके बिना पे चूंकि वोटों से सरकार बननी है, तो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसका वोट लेना है, हिंदुओं का वोट लेना है। ये पूरा काम साफ साफ दिखाई दे रहा है और यही काम किया है। वरना मैं तो जानना चाहता हूँ अपने साथियों से कि 3.5 साल में कौन सा ऐसा चमत्कार मोदी जी ने कर दिया, और अभी तो खैर 6 महीने हुए, इनके पास ये ऑप्शन है कि ये कह सकते हैं कि मेरे पास कोई समय नहीं हुआ। और जो चमत्कार कर रहे हैं ये एक डिवाइड के नाम पे कर रहे हैं, चाहे वो मदरसों की बात हो, चाहे ये बसों के रंगने की बात हो, चाहे बिल्डिंग को रंगने की बात हो। ये सारे काम कभी ये हिंदू मुसलमान करते हैं, और बीच में इन्होंने एक बार मुसलमान भी किया, शिया सुन्नी भी वक्फ बोर्ड के मामले में किया है।
तो ये इनका मैसेज है कि किस तरह से हम मेजॉरिटी कम्युनिटी को धर्म के नाम ठीक पे है, अपने नवीन साथ जी रखें। जवाब दीजिए, बांटने की सियासत है। देखिए अजमल जी ने बहुत अच्छे प्रश्न किए बांटने की जहाँ तक बात है, और हमने क्या किया। हमने पिछली सरकारों ने जिस तरह से इस देश में वोट के लिए तुष्टीकरण की अति कर दी थी, उसके परिणाम रहे। विभाजन हमने नहीं किया, विभाजन पिछली सरकारों ने बहुत ठीक से किया। हमने क्या किया शुभ्रा जी, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद जो पहला बजट पास हुआ, उसमें हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए पैसा न दे के 399 करोड़ रुपए हमने मदरसों के अपलिफ्टमेंट के लिए दिया। आज ही अभी हमारे डिप्टी सीएम महोदय ने मदरसों में जो दीनी शिक्षा है उसके अतिरिक्त जो प्रैक्टिकल शिक्षा है उसके लिए एनसीईआरटी का सिलेबस उर्दू भाषा की पुस्तकों के माध्यम से करने की बात की। हमने अगर जनधन योजना चलाई, हमने अगर उज्ज्वला गैस योजना चलाई, उसमें किसी का भेदभाव नहीं किया। उत्तर किसानों के कर्ज माफ किए। देखिए हमने जो भी नीतियां बनाई वो सबका साथ सबका विकास के नारे के तहत की। ठीक है, सरकार बनने के पहले चुनाव के समय में हमने क्या किया, किसने क्या किया, लेकिन सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता जी विकास सुन लीजिए। नहीं शुभ्रा जी 2 मिनट में मैं बताना चाहूंगा। ये लोग बात करते हैं कि हमने किया क्या। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी किसानों की है, अर्थव्यवस्था का मूल किसान है। हमने 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपया माफ किया। सुन लीजिए एक मिनट, अगर आप सुन लीजिए, हमने गेहूं के किसानों की समर्थन मूल्य पर खरीद की, गन्ना किसानों को पैसा दिया। आप रोक चुके हैं सिर्फ सियासत की वजह से, उस पर चर्चा हम नहीं करने बैठे हैं, उस पर हम कभी और भी चर्चा कर सकते हैं। हाँ, चाहेंगे जो मदरसे की बात इन्होंने कही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज को ये राइट है कि वो अपना सिलेबस तय करें। अगर कोई मॉरल काम नहीं हो रहा तो सरकार कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती। मैं क्या कहता हूँ ये बात नहीं है, वो समाज की मुख्य शिक्षा आप जो मुख्य धारा वो नौकरी ना करें, वो सिर्फ दीनी शिक्षा लेके देखिए। अरे भाई आप जो मुख्य धारा मुख्य शिक्षा समझते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्टेड है, वो उनका राइट। आप कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्टेड है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्टेड है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी होता है। कहना ये भाई साहब संविधान बना, संविधान अंतिम नहीं है, संविधान में अमेंडमेंट भी होते हैं, संविधान काल परिस्थिति के हिसाब से नहीं बदलते हैं। अगर हमारी सरकार ये महसूस कर रही है तो इस देश की एक बड़ी आबादी के बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल रही है, तो उनको उचित शिक्षा देने के लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, हमें ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा, हम वो सारा करेंगे। ट्रिपल तलाक आप सैकड़ों साल से लेकर बैठे थे, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया। हम देखिए नियम कायदे कानून जनता की सेवा और उनके सुरक्षा के लिए बने हैं, उनके हित के लिए बने हैं। हम किसी एक संविधान, आज ये बताइए संविधान 1950 26 जनवरी को हमने एक्सेप्ट किया, आज तक उसमें कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं? एक और करिए, यही मैं कह रहा हूं, एक और करिए तब ये करिए। इसलिए वह जनता की बेहतरी के लिए, अगर मुस्लिम बच्चों के जनता की बेहतरी कानून से होगी, मनमानेपन से नहीं होगी। राजपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से राजपाल जी। हम अमेंडमेंट भी करेंगे, हम ऑर्डिनेंस भी ले आएंगे। ठीक है राजपाल जी, तब करिए, हम बिल्कुल ले आएंगे। हम उनको राजनीतिक उसमें नहीं छोड़ देंगे कि वो बच्चे हमारे नहीं। राजपाल जी जल्दी से अपनी बात रखिए, वक्त कम। ये महिलाओं की बात करते हैं, इनको शर्म नहीं आती है। पुलिस पीट रही महिलाओं को, बाल पकड़ के, बाल जूते से मसल रही है। अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती क्या हुआ, काशी विश्वविद्यालय हिंदू विश्वविद्यालय में रात के 12 बजे पुलिस घुस के घसीट मार रही। और क्यों? वो क्या, उसने अपनी आवाज़ उठाई थी कि ये एंटी रोमियो कहाँ चला गया, उसके साथ में छेड़छाड़ हुई थी, उसकी आवाज़ उठाई। जिस जहाँ प्रधानमंत्री गए हों, मुख्यमंत्री गए हों, उनकी आवाज़ दबाने के लिए उनके ऊपर बरबल लाठी चलाई जा रही। तो ये किस चीज़ के, ये हिंदू नाम का बदनाम मत करिए, हिंदू धर्म को मत बदनाम करिए, हिंदू की ठेकेदारी मत लीजिए। हम लोग भी हिंदू हैं, सब लोग हिंदू हैं। ठीक है, जनता भी यही चाहती है कि विकास हो, सियासत ना हो, और अगर सियासत रंग पर होने लग जाए तो फिर जनता सवाल तो पूछती है, और वही कुछ सवाल हम आपके सामने रख रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद यही करते हैं कि रंग नीति में सरकार कम पड़ेगी, बल्कि जो राजनीति है उसे सही दिशा में ले जाकर के विकास जिसका वादा था वो किया जाएगा। आप देखते रहिए नेशनल वॉइस। योग खुद को जानने का सबसे सरल रास्ता।